Hello class. Now our next type of hybridization is sp3d hybridization. जो हाइब्रिडाइजेशंस के टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज sp, sp2, sp3. इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन. sp3d हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है. अगर हम यहां पर देखें तो हमने वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ PCl5. फॉस्फोरस आपका सेंट्रल एटम है जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. ठीक है, फॉस्फोरस का 285 आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s2 3p3 3d0. और इससे बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग करने के लिए कौन आ रहा है क्लोरीन 17287 जिसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन कौन है 3s2 3p5. 3s2 3p5 का मतलब क्या हुआ 3s2 तो पूरा है. अगर मैं 3p5 की बात करूं तो 1 2 3 4 5. तो यहां पर इसके पास p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन के पास p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल शेयरिंग के लिए आगे बढ़ाएगा दैट इज p ऑर्बिटल. कौन सा p ऑर्बिटल. फॉस्फोरस 3s2 3p3 3d0. तो इसकी ग्राउंड स्टेट में हम देख रहे हैं 3s2 3p3 3d0. लेकिन हमको मालूम है कि शेयरिंग के लिए कितने क्लोरीन आ रहे हैं 5. तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए दैट इज 5. ठीक है, आपके पास ठीक है कितने क्लोरीन आ रहे हैं 5. तो आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 5, लेकिन है कितने आपके पास 3. तो अब क्या होगा s का एक ऑर्बिटल किस में चला जाएगा d में. तो 1 2 3 4 5. अब आपके पास फॉस्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज 5. ठीक है, अब आपका 1s एक s ऑर्बिटल, 3p 3p ऑर्बिटल, 1d एक d ऑर्बिटल मिलकर क्या बना लेंगे 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनके शेप और एनर्जी कैसे होंगे सेम. ये हमने बनाया ऑर्बिटल डायग्राम. फॉस्फोरस की ये 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्लोरीन का कौन आ रहा था p ऑर्बिटल. ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स आ गए, शेयरिंग हुई. ठीक है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग. ठीक है, क्या बने सिग्मा बॉन्ड्स. क्या बने सिग्मा बॉन्ड्स. अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जहां पर ये वाला एंगल आपके 120 डिग्री के होंगे जो एक ही प्लेन में है ट्राइंगल में, और ऊपर और नीचे वाला जो एंगल्स होंगे दैट इज 90 डिग्री. यहां पर जहां d ऑर्बिटल काम आ रहा है वहां पर हम एक लॉजिक समझ लेते हैं. जैसे हमने लिखा sp3d. ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ जगह देखेंगे dsp3 भी लिखा होगा. अब ये जो sp3d या dsp3 लिखा जाता है ये इस बेस पर लिखा जाता है कि आपका सीक्वेंस क्या है ऑर्बिटल्स के यूज का. जैसे अभी आप देखिए 3s 3p 3d. तो d एंड में काम आया तो पहले कौन काम आया एक s 3p फिर d. तो sp3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन. अब मान लीजिए सीक्वेंस ऐसे होता है कि पहले 3d काम आ रहा है, फिर 4s काम आ रहा है और फिर 4p. तो पहले कौन काम आ रहा है एक d फिर एक s और फिर 3p काम आ रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा dsp3 कॉन्फ़िगरेशन. इसके एग्जांपल्स 12th क्लास में नेक्स्ट ईयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वीबीटी थ्योरी में मिलेंगे. तो ये फर्क होता है sp3d dsp3 का कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस का और सीक्वेंस क्या है ऑर्बिटल्स के यूज की. तो दिस इज आवर sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिसका एग्जांपल कौन है PCl5. Now our next type of hybridization is sp3d2. मीन्स यहां पर 2 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. इसके लिए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं डेट इज sf6. तो हमारा सेंट्रल एटम कौन हो गया सल्फर. सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16. तो 286. आउटर मोस्ट शेल 3s2 3p4 3d0. फ्लोरीन 7. तो इसमें क्या होगा 2s2 2p5. 2p5 का मतलब इसका कौन सा ऑर्बिटल काम आएगा p. शेयरिंग के लिए कौन सा अनपेयर्ड ऑर्बिटल काम आएगा p. ठीक है, तो यहां पर हमने सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखना है 3s2 3p4 3d0. 3s2 3p4 3d0. लेकिन हमको मालूम है यहां पर फ्लोरीन कितने काम आ रहे हैं 6, यानी 6 फ्लोरीन
अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे फॉर शेयरिंग, तो सामने से भी वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको भी वहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। कितने मिले? 6। तो यहां पर 3s का एक इलेक्ट्रॉन और 3p का एक इलेक्ट्रॉन दोनों कहां जाएंगे? d में। तो एक 3s का इधर आ गया और एक 3p का इधर आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हो टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए अब आपके पास? 6, विच कैन बी शेयर्ड विथ फ्लोरीन। एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो मिलकर क्या बनेंगे? 6 sp3d2, ठीक है। 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स जिनके शेप और एनर्जी कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है। 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनके शेप और एनर्जी कैसे होंगे? सेम। इसका भी वही ऑर्बिटल डायग्राम अगर आपको बनाना है हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला, तो वही 6 का फ्लावर बना लीजिए और फिर f का p ऑर्बिटल यूज करके शेयरिंग दिखा दीजिए, ठीक है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री की अगर हम SF6 की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सल्फर आपका सेंट्रल एटम, ठीक है, और ये आपके, ठीक है, जिनसे बॉन्डिंग हुई 1 2 3 4 5 और 6 SF6। और जहां तक ज्योमेट्री की बात है, तो ज्योमेट्री कैसी है? दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कैसी है? ऑक्टाहेड्रल। तो इस केस में क्या हुआ है? s का एक इलेक्ट्रॉन और p का एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक्साइट होके, ठीक है, कहां गए हैं? d ऑर्बिटल में। इसलिए यहां पर 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए ये क्या है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसका एग्जांपल दैट इज SF6। नाउ आवर लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, और उसका जो एग्जांपल हम ले रहे हैं दैट इज IF7। यहां पर भी हमको मालूम है कि हमारा सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन है। तो मैं आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं, उसको बहुत समझिएगा। पूरा आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, बीच में डी शेल्स भी डी आपका जो है ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह वो भी आ जाएंगे, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस और इट विल कंज्यूम टाइम ऑल्सो। तो आप सब्जेक्टिव कर रहे हो या स्पेशली ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, तो वहां पर टाइम सेव करना भी एक क्राइटेरिया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सपोज कीजिए मेरे को आयोडीन, तो मुझे मालूम है कि काम तो मेरे वैलेंस शेल आने वाली है, तो आयोडीन का अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा या क्या मेरी तरीका होगा जिससे कि मैं उसको स्पीड अप कर पाऊं अपने प्रोसेस को? तो आयोडीन जो है वो क्या है? वी नो वेरी वेल कि आयोडीन एक हैलोजन है, और हैलोजन जो होता है उनका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 होता है। क्या होता है? NS2NP5 फिक्स है। कोई भी हैलोजन उसका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 होगा। और यहां पर N जो है वो भी आपको मालूम है N क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल या, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कह लीजिए, और ये किसके इक्विवेलेंट होती है? दैट इज नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स, ठीक है, वो पीरियड जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करता है। तो आयोडीन किसमें बिलोंग करेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फोर्थ रॉन्ग, क्योंकि फ्लोरीन स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मुझे पता पड़ गया यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। n की वैल्यू क्या हो गई? 5, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या हो जाएगा? 5s2 5p5, ठीक है, 5s2 5p5। तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, और मैंने डायरेक्ट यहां पर, ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय आयोडीन की आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, दैट इज 5s2 5p5। अब वो मेरे काम आ जाएगा। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है,
क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें होगा तो 7 ही। तो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 5s2 5p 5 और 5d 0। तो ये हो गया मेरा 5s, ये हो गया मेरा 5p और ये हो गया मेरा 5d। 5s2 सही है, 5p 5, ये 5p5 और 5d 0। अब मुझे मालूम है कि फ्लोरीन कितने आ रहे हैं, शेयरिंग करने के लिए फ्लोरीन कितने आ रहे हैं, 7। कितने आ रहे हैं, 7। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको आयोडीन के पास, 7। अभी कितने हैं, सिर्फ एक। तो S के और P के इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, D में जाएंगे। S से 1 गया, P से 2 जाएंगे, ठीक है, एक ये और एक ये दोनों किस में चले गए, D में। अब आप देखिए, ठीक है, एक S 3p और 3d, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और कौन कौन काम आ रहा है आपका, 1s ये रहा, 3p आ रहे हैं, p 3p ऑर्बिटल्स और 3d ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, मिलकर क्या बन रहा है, 7 sp3d3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनके शेप और एनर्जी कैसे होते हैं, सेम होते हैं, जिनके शेप और एनर्जी कैसे होते हैं, सेम। उसके बेस पर अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे तो वो हम वेस्पर थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये आयोडीन 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। फ्लोरीन को हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो इस तरीके को ध्यान रखिएगा कि कई बार हाइब्रिडेशन निकालने में ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल तरीका है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल हमेशा वही होती है जिस पीरियड में एलिमेंट बिलोंग करता है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपको बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ठीक है, जिससे कि आप आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आगे बढ़ सके। तो दिस इज आवर लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, दैट इज sp3 एंड इट्स एग्जांपल दैट इज IF7।